चलिए, तो अभी जो आवरण का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चलेगा अब। ठीक है, यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 मार्क्स के अंदर आपसे अन्योन्य आवरण का चिकित्सा सिद्धांत पूछा जा सकता है, या आवरण का पूरा चिकित्सा सिद्धांत या उसकी चिकित्सा पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन अगर आया तो यहीं से आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब तक जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपकी पढ़ी हुई थी, आपने पैथो के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन अब जो चलेगा वो थोड़ा नया है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अन्योन्य आवरण चिकित्सा सिद्धांत, यानी कि जो वायु पर जो आवरण है उसके लिए आप क्या चिकित्सा करोगे उसकी बात चलेगी। तो वायु के स्थान एवं उनके स्वाभाविक कार्यों की वृद्धि क्षय का विचार कर अभ्यंग, स्नेहपान और वृद्धि। जब भी आपको नहीं पता है, बस आप इतना जानते हो कि शरीर के अंदर वात का प्रकोप हो रखा है, और आप उसकी एक्चुअल चिकित्सा नहीं जानते कि आपको इसका कौन सा रस देना है, कौन सी वटी देनी है, कौन सा क्वाथ देना है, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन आप इतना तो जानते हो कि वायु के लिए हम अभ्यंग या तेल का यूज करते हैं, वायु में स्नेहन का यूज करते हैं, ये भी जानते हो आप। और वात के लिए प्रधान चिकित्सा वस्तु कहते हैं, इतना तो आप जानते ही हो, इतना तो हर कोई जानता है, फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट भी जानता है कि वात के लिए हम मेन इन 3 चिकित्सा की बात करते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर अन्योन्य आवरण हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कौन सी वायु की तो वृद्धि हुई है। जैसे प्राण वायु ने आवृत कर रखा है तो प्राण वायु बढ़ी हुई मिलेगी। अंदर मान लीजिए ज्ञान वायु है तो उसके कार्य जो है या उसके जो लक्षण है उनमें आपको कमी मिलेगी। तो वो सारा वृद्धि क्षय का विचार करके आपको अभ्यंग कराना है, स्नेहपान कराना है, या बस्ती चिकित्सा, जो कि क्या है, वायु की नॉर्मल चिकित्सा है, हर कोई जानता है। फिर उसके बाद आता है उष्ण व शीत क्रम को क्रमानुसार बारी बारी करें। यहाँ पे भी आपको विषाद चिकित्सा ही फॉलो करनी है, एक बार उष्ण एक बार शीत। ठीक है, उष्ण क्यों? क्योंकि जो भी बाहर वायु है, मान लीजिए बाहर प्राण वायु है, तो वायु के लिए हम हमेशा उष्ण चिकित्सा करते हैं, शीतल चिकित्सा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। कि बाहर जो प्राण वायु है ना, इसको शांत करने के लिए आपको उष्ण चिकित्सा देनी पड़ेगी, क्योंकि वात का शमन उष्ण से होगा, वायु के शीत गुण का शमन किससे होगा? उष्ण से। अब ये बड़ी हुई है, बाहर है, तो इसको उष्ण द्वारा शांत आप कर दोगे। मान लो अंदर इसने व्यान को कवर कर रखा है, तो व्यान तो बेचारी पहले से ही कम है, तो व्यान के लिए आपको क्या करनी है? शीत चिकित्सा, क्योंकि शीत द्वारा आप पहले व्यान को बढ़ाइए, क्योंकि अगर व्यान बढ़ गई ना तो वो ये आवरण को फोड़ करके बाहर आ जाएगी। वापस से रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा। कि बाहर की जो वायु है उसके लिए आप उष्ण चिकित्सा कराओगे तो बाहर वाली वायु कम हो जाएगी तो आवरण हट जाएगा। फिर अंदर वाली वायु को बाहर निकालने के लिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, उसको और ज़्यादा कुपित करना पड़ेगा। और वायु कुपित किससे होगी? शीत गुण से ही होगी, उष्ण से तो वो शांत होती है। इसीलिए अंदर वाली वायु के लिए आपको शीत क्रम करना पड़ेगा। और ऐसी चिकित्सा आप अगर बारी बारी से करते हो तो उसको व्यवसाय चिकित्सा कहते हैं। और यही चिकित्सा आपको अन्योन्य आवरण या किसी भी आवरण में फॉलो करनी होती है। फिर आता है अगर उदान वायु विकृत है, उदान वायु का आवरण है, उदान वायु विकृत है, तो हमें उसको उसके स्थान पर लेके जाना है। उदान वायु का स्थान कहाँ है? ऊर्ध्वजत्रुगत, ऊपर की ओर। तो उदान वायु के विकृत होने पर उसे चिकित्सा द्वारा ऊपर ले जाइए। अगर अपान वायु विकृत है तो अपान वायु का स्थान कहाँ है? नीचे की ओर। तो अपान वायु को अनुलोमक अन्नपान औषध के द्वारा नीचे की ओर लेके आइए, उसका अनुलोमन कराइए। अगर समान वायु है तो समान वायु में हम मूवमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि समान वायु का स्थान कहाँ है? बीच में है। तो ना तो उसे ऊपर ले जाना है ना नीचे ले जाना है, कहीं नहीं करना, केवल हमें उसका क्या कराना है? शमन चिकित्सा करनी है उसके लिए, जिससे समान वायु वहीं की वहीं शांत हो जाए। क्योंकि न अगर आपने और कुछ अनुलोमन या कुछ कराया तो वो और अपने स्थान से हट जाएगी, तो वहाँ पे और कुछ ना करा के आपको उसके लिए क्या करानी है? शमन चिकित्सा करानी है, जिसके लिए आप दीपन पाचन ऐसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हो। अगर व्यान वायु कुपित है तो उसे, व्यान वायु तो कहाँ होती है शरीर में? तिर्यक, सर्वत्र स्थान बताया गया है व्यान वायु का, तो उसको सब जगह लेके जाइए। ऊर्ध्व, अधो, मध्य, तिर्यक, जहाँ जहाँ लेके जा सकते हो सब जगह लेके जाइए, क्योंकि व्यान वायु पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। व्यान वायु का स्थान आचार्यों ने सर्व शरीर बताया है।
सभी 4 वायु से प्राण वायु की रक्षा करनी चाहिए। सभी अगर 5 वायु में भी प्रधानता अगर आपसे पूछी जाए कि एक वायु बताइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है प्राण वायु। क्योंकि जितने भी काम हैं मेन रेस्पिरेशन वगैरह वो सारे कौन करवा रही है? प्राण वायु। इसीलिए हमें प्राण वायु की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। हमेशा कोशिश ये रहे कि प्राण वायु का आवरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाकी की 4 वायु से प्राण को हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि प्राण वायु अंदर चली जाएगी तो सांस कौन दिलाएगा? तो सांस नहीं आएगी तो व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए प्राण वायु की क्या करनी है? रक्षा। ये तो था अन्योन्य आवरण का चिकित्सा सिद्धांत। अब है आवरण का चिकित्सा सिद्धांत, यानी कि जितना भी हमने पढ़ा था ना, शुक्र, आम, अन्न, मूत्र, मल, वो वाला, उन सब की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आवरण का मूल हेतु कौन है? वात दोष है। वायु के कारण जो होता है आवरण होता है, क्योंकि चाहे वायु का ही तो रास्ता रुका था, तो मेन कारण कौन रहा? वायु ही रही। अतः मूलतः हमें किसकी मेन चिकित्सा करनी है? आवरण में वात की ही चिकित्सा करनी है। तो ये लाइन आप पकड़ के रखिएगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप भूल गए, आपको कुछ याद नहीं आ रहा आपको क्या करना है, बस आपको एक लाइन पकड़े रखनी है, वो ये है कि आवरण होता वायु की वजह से है, तो हम चिकित्सा वायु वाली ही देंगे। स्नेहन करवाएंगे, बस्ती देंगे, अनुलोमक चिकित्सा करवाएंगे, उष्ण चिकित्सा करवाएंगे, स्निग्ध चिकित्सा करवाएंगे। यही चीज आप पकड़ के रखना, तो आप क्वेश्चन को वहां लिख पाओगे। ठीक है। परंतु उस तक पहुंचने के लिए पहले आवरण को दूर किया जाता है, क्योंकि वायु कहाँ है? आवरक के अंदर है। वायु अंदर है, आवरक के अंदर है, वायु को घेर रखा है। इसीलिए हमें आवरण वायु की वजह से हुआ है कि अगर वात का रास्ता नहीं रुकता तो आवरण होता ही क्यों? तो हमें ट्रीट तो वायु को करना है, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम इस कवरिंग को हटा पाएंगे। अगर ये कवरिंग बनी रही तो हम वायु को नहीं ला पाएंगे बाहर और इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला काम हमें क्या करना है कि वायु पर जो कवरिंग है उसको हटाइए। आवृत वात में आवरक की चिकित्सा प्रथम। वही बात कि आवरक तो हमेशा कौन होती है? वात होती है। आवरक कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें चिकित्सा पहले वायु तक पहुंचने के लिए पहले इसको ट्रीट करना है, इसको सही करना है। तो आवृत वायु अगर आवृत है तो आवरक की चिकित्सा प्रथम व मूल हेतु वायु की चिकित्सा बाद में की जाती है, क्योंकि जब तक आप इस कवरिंग को नहीं हटाओगे आप वायु तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए पहली चिकित्सा किसकी की जाती है हमेशा? आवरण में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में कि आवरक और आवृत में, सुनना ध्यान से, आवृत और आवरक में पहले चिकित्सा किसकी की जाती है? तो आवरक की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि जब आप आवरक को ट्रीट कर पाओगे तभी आप आवृत यानी कि वायु तक पहुंच पाओगे। ठीक है ना। जिसके लिए वात व्याधि में वर्णित चिकित्सा करनी चाहिए। तो वन वर्ड में बोले कि आवरण के लिए आचार्य ने किस तरीके की चिकित्सा बताई है? जो भी चिकित्सा हम वात व्याधि के अंदर करते हैं वो सारी की सारी चिकित्सा आपको किसमें करनी है? आवरण में करनी है। मिश्र आवरण, मिश्र आवरण जो मैंने भागवत वाले बताए थे ना, उनमें मिश्र आवरण में सबसे पहले आपको, क्योंकि मिश्र आवरण में हो क्या रहा था? कफ पित्त ने दोनों ने वायु को आवृत किया था। तो उसमें भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि पहले आप पित्त की चिकित्सा करोगे या कफ की। तो उसके लिए आचार्य ने सिद्धांत बताया है कि अगर मिश्र आवरण है तो पहले आप पित्त को ठीक कीजिए, फिर कफ को ठीक कीजिए। सीक्वेंस नहीं बदलना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले कफ बाद में पित्त, नहीं। पहले आप पित्त की चिकित्सा करोगे, फिर आप कफ की चिकित्सा करोगे और उसके बाद वायु की चिकित्सा होगी, अगर वायु पर मिश्र आवरण है तो। रक्तावृत वात में बात हो चुकी है अपनी कि वात रक्त के समान चिकित्सा करेंगे। पित्तावृत वात में ये सारा हो चुका है, समराइज कर रहे हैं बस। पित्तावृत वात में विश्राम चिकित्सा करनी है कि पहले शीत फिर उष्ण फिर शीत फिर उष्ण, या फिर आप बोल सकते हो कि वात रक्त रोगाधिकार में जो चिकित्सा बताई है वही पित्तावृत वात में भी करनी है, वही रक्तावृत वात में भी करनी है। फिर आता है मासावृत वात। मासावृत वात में क्या करवाओगे? मांस पर स्वेदन करवा सकते हो, इजीली स्नेहन स्वेदन करवा सकते हो। मांस रस का प्रयोग कराओगे जिससे वात का अनुलोमन हो। घृत और तेल का प्रयोग करना है। अगर वायु को अस्थि मज्जा ने आवृत कर रखा है तो इम्पोर्टेंट है महास्नेह। चारों स्नेह जो भी घृत तेल वसा मज्जा बताया है उनका प्रयोग कौन सी आवृत वात में करते हैं? अस्थि मज्जा आवृत वात में महास्नेह का प्रयोग किया जाता है।
शुक्र आवृतवात में बात हो चुकी है अपनी, शुक्रल और बलप्रद औषध देंगे। आम या अन्य आवृतवात हो, आम आवृतवात हो तो प्रमेह या वात व मेदनाशक चिकित्सा करनी है, क्योंकि आम के लक्षण कफ जैसे ही होंगे, तो जो और प्रमेह में भी कफ बढ़ा रहता है, तो प्रमेह और मेदनाशक जो भी चिकित्सा है वही आम आवृतवात के अंदर करनी है। मूत्र आवृतवात में मूत्रल औषध उत्तरबस्ती मूत्र मार्ग द्वारा दी जाती है, या फिर स्वेदन क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। मल आवृत अगर बात है तो एरंड तेल का पान करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एरंड जो तेल है, एरंड तेल क्या होता है, विरेचक होता है, तो मल को निकाल देगा बाहर, जो विबंध वगैरह हो रखा है उनको निकाल देगा। साथ साथ इसमें तेल का यूज हो रखा है, तो उससे वायु का क्या हो जाएगा, अनुलोमन हो जाएगा। तो मलावृतवात में किसका प्रयोग करेंगे, एरंड तेल का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ साथ उदावर्त में जो भी चिकित्सा बताई गई है वो सारी की सारी चिकित्सा किसमें करनी है, मल आवृतवात के अंदर करनी है। अगर सर्व आवरण है, सभी ने वायु को कवर कर रखा है, तो क्या करना है, कफ व पित्त के अविरोधी औषध। अब क्योंकि सभी ने वायु को आवरण कर रखा है, तो कहीं आप ऐसा ना करो कि कफ को ट्रीट करते करते पित्त को बढ़ा दो, या पित्त को ट्रीट करते करते कफ को बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। फिर वहाँ आपको ऐसी चिकित्सा डिसाइड करनी है जिससे ना तो पित्त बढ़े, ना कफ बढ़े, और वायु भी ट्रीट हो जाए। तो पित्त व कफ के अविरोधी औषध, आहार द्रव्य और वातानुलोमक द्रव्यों का प्रयोग करना है किसमें, सर्व आवरण चिकित्सा में, जिसके लिए आप मधुर अनुवासन दे सकते हो या अपना बस्ती दे सकते हो। फिर आती है कफावृतवात। कफावृतवात में कफ को हटाइए, तो कफ के लिए आपको रुक्ष चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यव है, जौ है, जंगल मास, ये सारे कैसे प्रकृति के हैं, रुक्ष प्रकृति के हैं। तीक्ष्ण स्वेदन कर्म, जिससे कफ का विलयन होगा, कफ का शमन होगा। निरु वमन विरेचन, सारी की सारी चीजें कौन कैसी हैं, कफ को हटाने वाली हैं। ठीक है, अगर जो कफ का आवरण है वो आमाशय में हो रखा है तो वमन कर्म करवाओ। सिर के अंदर वायु को कफ ने आवृत कर रखा है तो नश्य और धूमपान करवाओ। पक्वाशय में कफ ने वायु को आवृत कर रखा है तो क्या करवाओ, विरेचन करवाओ। तो स्थान के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि अगर वायु पक्वाशय में आवृत है तो विरेचन करवाएंगे, आमाशय में आवृत है तो क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे। फिर आता है अपान वायु के आवृत। अगर अपान वायु आवृत हो रखी है तो उसके लिए हमें अनुलोमक या दीपन पाचन चिकित्सा करानी होगी। तो उसके लिए आपको अग्नि को दीपन करना है। ग्राही और पक्वाशय का विशोधन करने वाली, चाहे वो विरेचन हो चाहे वो निरुबस्ती हो, ऐसी चिकित्साओं का क्या करना है, प्रयोग करना है। सभी प्रकार के आवरण में रसायन का प्रयोग, शिलाजीत, गुग्गुलू, च्यवनप्राश या ब्रह्म रसायन का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वात को तो ठीक करेंगी करेंगी, साथ साथ उनके साथ जो भी कफ और पित्त भी इधर उधर हो रखी है उनको भी क्या करेंगी, ट्रीट करेंगी। शरीर में जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे बल का क्षय हो रहा है, चाहे ओज का नाश हो रहा है, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी क्या करेंगी, ये ट्रीट करेंगी। तो इस तरीके की आपको चिकित्सा आवरण के अंदर करनी है। और ये पेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वापस से बोल रही हूँ, ये पेज इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। बाकी आपको ये वाला पेज पढ़ने में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये वाले थोड़े लक्षण पढ़ लीजिएगा। और भेद आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्वतंत्र आवरण के 22 भेद बनाए हमने और कैसे अन्योन्य आवरण के 20 भेद बनाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आवरण जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट होता है। बाकी का जो टॉपिक होगा वो